शहर से कई मील दूर मुज़ाफ़ात की तरफ एक अकेली सड़क ऊंचाई पर जाती है। इस सड़क के अतराफ हॉरर स्टोरी द गोस्ट नेक्स्ट डोर लंबे लंबे दरख्त ही दरख्त हैं। बहुत ही पुराने और कदीम दरख्त, बड़े पुरस्रार। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब कुछ देखते और समझते हों और मुस्कुराते हों। काफी ऊपर तक जाकर एक घर के असर नमूदार होने लगते हैं। घर नहीं, एक बड़ा सा महल, ग्रीन पैलेस, बहुत पुराना, कई सौ साल पुराना। हजारों गज के रकबे पर फैला हुआ ये घर बिल्कुल खाली है। शायद हमेशा से इसमें कोई नहीं रहता है, कोई रह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये महल हांटेड है। आसेब ज़दा। आल्सो रीड। बहुत सख्त सर्दी थी। शदीद। इतनी सख्त सर्दी शायद 150 या 200 साल पहले कभी पड़ी थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। मैं काफी फेंकते हुए याद कर रहा था। इतनी सर्दी थी कि मेरे लंबे लंबे ड्रैकुला को मात देते दांत बाकायदा बज रहे थे। पुराना, कदीम, हजारों के रकबे पर फैला हुआ मेरा भयानक हांटेड पैलेस हसन मामूल अंधेरे में डूबा हुआ था। इस बड़े से गार्डन और पैलेस में सिर्फ एक फर्द रहा करता था। कौन? मैं। और रहता भी कौन? और सच्ची बात तो यह है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर और मामूलात में दखल अंदाजी करे। दरअसल मैं एक बहुत ही तन्हाई पसंद भूत। जी हां, भूत हूं। वैसे तो मुझे सर्दियां बड़ी पसंद है। सर्दियों में देर तक जाग कर टीवी देखना और काफी पीना मुझे बड़ा मजा देता है। उस वक्त मैं बड़े अच्छे मोड में अपने 2 फुट लंबे मग में काफी बना रहा था। अभी मेरा पसंदीदा टीवी शो डिनर विथ द डेविल शुरू होने ही वाला था। ये मेरा बहुत फेवरेट शो था और मैं सारा दिन उसका इंतजार करता था कि अचानक मेरा सारा मूड गारत हो गया। पैलेस के बड़े से सिया गेट को खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बालकनी से नीचे झांका। आल्सो रीड। लंबा काला कोट और फुल बूट पहने वो कोई नौजवान लड़का था। उसने हाथ में पकड़ी टॉर्च जला रखी थी और गार्डन का जायजा ले रहा था। मनहूस कहीं का। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। ऐसे टॉर्च की लॉक मार मार कर मेरे महल का जायजा ले रहा था जैसे इसके बाप ने ये जायदाद इसके नाम लिख दी हो। ठहर जा बेटा, तुझे मजा चखाता हूं, मैं बुड़बुड़ाया। और वो शायद मजा चखने को बिल्कुल तैयार था, इसलिए पैलेस के अंदर दाखिल हो गया। मैं इसकी हिम्मत पर हैरान हो रहा था। मेरे पैलेस की दहशत दूर तक फैली हुई थी। लोग दिन में भी उसके करीब तक से गुजरते हुए भी डरते थे। रात में तो उसकी खौफनाकी कई गन्ना बढ़ जाती थी। इस शहर का सबसे ज़्यादा घर मेरे महल को कहा जाने लगा था। इस लड़के ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सारा बैग एक तरफ रख दिया और उसमें से चार्जिंग लॉक निकाल कर जला ली। अब मुझे इसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। वो घबराया हुआ लग रहा था और डरी हुई नजरों से उधर उधर देख रहा था। मैं अभी तक बिल्कुल खामोश था। पहले जरा इसके इस वक्त इधर आने की वजह जान लो, मैंने सोचा। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने लपक कर फोन उठा लिया। हेलो। हाँ अनीता, मैं आ गया हूं। हाँ, मैं सच बोल रहा हूं। मैं पैलेस में ही हूं। हाँ, अंदर। तुम वीडियो ऑन कर लो अगर यकीन नहीं आ रहा है तो। देखो अनीता, मैं अपनी जान पर खेल रहा हूं। तुम अपना वादा भूलोगी तो नहीं? वो बड़ी असीन से पूछ रहा था। वो मामला मेरी समझ में आ गया था। वो किसी से शर्त लगाकर इस हांटेड पैलेस में आया था। ये पहली मर्तबा नहीं था। ऐसा पहले भी हो चुका था। कई लोग, लड़के लड़कियां मेरे घर में विजिट किया करते थे, मगर इस वक्त मेरा मीटर घूम गया। कम बख्तों ने मेरे आसेब ज़दा घर को मजाक बना लिया था। जिसे देखो शर्त लगाकर उधर घुस जाता था। वैसे तो मैं घूमने फिरने आने वालों को ज्यादा तंग नहीं किया करता था।
बस हल्की फुल्की शरारत, जैसे उनके करीब से अपना साया दिखा कर गुजर जाता था, या फिर उनका सामान वगैरह बिखरा देता था, या फिर सामान की जगह बदल कर पंखे या दरख्त पर लटका देता था, वगैरह। लेकिन जो कोई मुझे डर देता यानी कि अभूत मुझे मार, तो फिर बस देखें, हर बिजनेस और हर खेल के चंद उसूल होते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है कि लोग दिन के वक्त मेरे बेहतरीन पैलेस में आएंगे और में फिरें, तस्वीरें बनाएं और अपने घरों को लूट जाएं। लेकिन अगर कोई गैर शरीफाना तौर पर आधी रात को शर्त लगा कर मेरे घर में घिसे और मेरी तन्हाई में मुखिल हो, मुझे हरगज़ बर्दाश्त नहीं है। और मुझे ही क्या, कोई भी चुड़ैल, चाहे वो कितनी भी शर्मीली हो, या कोई भूत चाहे वो कितना ही खामोश मिजाज क्यों ना हो, वो ऐसे शरअंगेज नौजवानों को मजा चखा देता। कोफ्त से मेरा बुरा हाल था। इस लड़के ने मेरे काफी के मग और मेरे टीवी प्रोग्राम का सारा मजा गारत कर दिया था। और तो और कम बख्त ने अपना सामान भी मेरे ही कमरे में लाकर रख दिया था। इतना बड़ा घर, जिसमें इतने सारे बेडरूम्स थे जिनकी तादाद मुझे भी ठीक से याद नहीं थी, मगर इसको इसी कमरे में मरना था। मैं छत से मोलक बड़े से बेड पर लेटा अपना खून खोला रहा था। अब आप लोगों को ये बताने की तो जरूरत नहीं कि वो मुझे देख नहीं सकता था, जब तक मैं खुद ना चाहूं। मैं चाहता तो इस लड़के को इसके सामान के साथ उठाकर घर से बाहर फेंक सकता था, मगर मैं एक आला ज़र्फ और खानदानी भूत हूं। मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ डरा कर ही भगा देता हूं। मैंने झांक कर देखा, वो इंतहाई इन्हिमाक से अपने मोबाइल पर किसी की तस्वीर देख रहा था, किसी लड़की की। आल्सो रीड। मैंने गौर से झांका, मगर लड़की की शक्ल मुझे ठीक से नजर नहीं आई। मैं अपना चश्मा टीवी लाकोनिज में भूल गया था। दरअसल 200 साल की उम्र से मेरी नज़र कमज़ोर हो गई थी। मुझे दौर की चीज़ें ज़्यादा साफ नज़र नहीं आती थीं। शायद ये मेरे ज़्यादा टीवी देखने का नतीजा था, वरना इस कम उम्री में आंखें कमज़ोर जाने की और तो कोई वजह समझ नहीं आती। फिर मुझे हल्की सी शरारत सूझी। मैं अपने बिस्तर पर आगे की तरफ झुका। खुश आमदीद, ए नौजवान। हूँ। वो बुरी तरह डर गया। कौन कौन है? वो आदेर अलिफादेरद केनी लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। शब बखैर। उफ, हमाद ने सर तक कंबल ओढ़ लिया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। ये महल तो सचमुच आसेब ज़दा है, वो सोच रहा था। कैसे गुजर गए ये 3 दिन और 3 रातें। उफ अनीता, तुमको भी इतनी कड़ी शर्त ही लगानी थी शादी के लिए। वो बेबसी से बुड़बुड़ाया। और कैसी शादी? अगर जान ही ना बच्ची तो फिर? हाय अल्लाह! देखो हमाद, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? अनीता ने अपने रेशमीन बालों को झटक कर बड़ी अदा से पूछा था। तो ना करो यकीन, बस मुझसे शादी कर लो। आसिता आसिता तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ ही जाएगा। हमाद गुड़गड़ा। अरे वाह, ये क्या बात हुई कि अनीता ने उसे घूरा। अच्छा, तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देता हूं। कौन सी जायदाद? अच्छा, वो तुम्हारा 3 कमरों का फ्लैट, वो लिख दोगे मेरे नाम, जिसमें तुम्हारी उम्मी और बहन भी रहते हैं। अनीता तंजिया अंदाज में बोली। हाँ हाँ, तो बहन की तो शादी होने वाली है, फिर रह गए हम और तुम। तो जायदाद तो तुम्हारी हो ही गई ना। हूँ, ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा। कोई एडवेंचर होना चाहिए। अनीता उसे गहरी निगाहों से जैसे तोल रही थी। हाँ, आइडिया। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुमको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुमको ग्रीन पैलेस में जाना होगा। क्या? ग्रीन पैलेस? वो तो आसेब ज़दा है, और मैं वहां जाकर करूंगा क्या? हमाद अनोखी शर्त सुनकर उछल पड़ा। बस मोहब्बत के गुब्बारे से हुआ निकल गई। सबा ने मजाक उड़ाया।
اگر تم کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم گرین پیلس جاکو گے اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرو گے، سمجھے؟ پورے 3 دن۔ اگر تم صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ فوراً منظور؟ اچھا، منظور۔ صبح میری آنکھ اس کی کھٹ پٹ سے کھل گئی۔ وہ اپنے بیگ سے جانے کیا برآمد کر رہا تھا۔ اوفو! میں نے سخت کوفت محسوس کی۔ میں دیر تک سونے کا عادی تھا۔ اس بن بلائے مہمان نے تو میرے سارے معمولات کا جیسے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیگ سے مختلف سامان نکال کر اسے ایسے ڈریسنگ ٹیبل پر سجا رہا تھا جیسے یہ جگہ اس نے خرید ہی تو لی ہے۔ پرفیوم، کریم، شیمپو، ہیئر برش۔ وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اف! میں دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ مجھے بھی باتھ روم جانا تھا۔ اب اپنے ہی باتھ روم میں جانے کے لیے مجھے لائن میں لگنا پڑے گا۔